नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। केरल को लेकर दो बातें हमेशा दिलचस्प रही हैं। एक ये कि ये देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य है और दूसरा ये कि बीजेपी यहां पर कभी जीत नहीं पाई। अब इन दोनों बातों का आपस में सीधा रिश्ता तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये इशारा जरूर है कि जहां लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं वहां बीजेपी का सांप्रदायिक एजेंडा उतना असरदार नहीं हो पाता। केरल की जनता बार बार ये साबित करती आई है कि उसे डराने, बांटने और झूठे सपनों पर बेचने की कोशिश यहां काम नहीं करती और यही वजह है कि आज तक मोदी शाह चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, यहां चुनाव जीतना इनकी बस की बात नहीं बन पाई है। अब इस बार भी केरल विधानसभा ने जो किया है उसने तो मोदी शाह की सारी उम्मीदों पर पानी ही फेर दिया है। मामला है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR का, जो चुनाव आयोग की एक ऐसी तरकीब है जिससे वोटर लिस्ट में भाजपा को जिताने के लिए रातों रात नाम काट दिए जाते हैं। ये कोई अनुमान नहीं है, बल्कि बिहार का ताजा अनुभव इसकी गवाही देता है। लेकिन जो बिहार में हुआ वो अब केरल में भी ना हो जाए, इसके लिए केरल विधानसभा ने SIR की ऐसी काट निकाली है जिससे ज्ञानेश कुमार की रातों की नींद उड़ गई है। मोदी जी अमित शाह जी को फोन करके बोल रहे होंगे कि अमित शाह, अब हमारा क्या होगा? अगर ऐसे ही चलते रहा तो हम केरल में कैसे जीतेंगे? तो केरल में SIR को रोकने के लिए सरकार ने कौन सा ऐसा कदम उठाया है जो बाकी प्रदेशों के लिए भी उदाहरण बनकर सामने आया है, आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि आप जानते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन दिनों कितना ज्यादा चर्चा में है। सुनने में तो ये कुछ ऐसा लगता है कि जैसे मतदाता सूची को और ज्यादा साफ सुथरा करने की प्रक्रिया हो, लेकिन असलियत में ये वोटर लिस्ट से नाम काटने की नई चाल है। बिहार में जब SIR लागू किया गया तो नतीजे चौंकाने वाले थे। खबरें आई कि करीब 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से गायब कर दिए गए। सोचिए, इतने सारे लोग अचानक चुनाव से बाहर कर दिए गए, जैसे कोई जादू की छड़ी घुमाकर उनका लोकतांत्रिक हक छीन लिया गया हो। और जिनके नाम कटे उनमें सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी, महिलाएं और गरीब लोग थे। यानी वो लोग जो वैसे भी हाशिए पर रहते हैं और जिनका वोट बीजेपी को कम ही मिलता है। साफ ये है कि ये किसी तकनीकी गलती से नहीं हुआ, बल्कि ये एक सोची समझी रणनीति थी कि वोटिंग के मैदान से ऐसे तबकों को बाहर किया जाए जो सत्ता बदल सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा विरोध कांग्रेस ने किया। किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं, आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन SIR वाली इसी चाल को जब चुनाव आयोग ने केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में चलने की कोशिश की तो लोगों ने इसको पकड़ लिया। केरल विधानसभा तो भड़क उठी। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया और साफ कहा कि ये प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने याद दिलाया कि बिहार में जिस तरह नाम काटे गए वो किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो पूरे देश में वोटरों को हटाने की राजनीति फैल सकती है और ये लोकतंत्र की जड़ें खोखली कर देगी। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि इस प्रस्ताव को सिर्फ वामपंथी गठबंधन LDF ने नहीं, बल्कि विपक्षी कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF ने भी समर्थन दिया। मतलब सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ खड़े हो गए। भारतीय राजनीति में ये नजारा बहुत ही कम देखने को मिलता है। आमतौर पर ये दल एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, लेकिन जब मामला लोकतंत्र को बचाने का आया तो सभी ने एकजुट होकर कहा कि वोटर लिस्ट में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना SIR वाला झूला यहाँ से ले जाइए। तो मुख्यमंत्री विजयन ने विधानसभा में कहा कि ये जल्दी जल्दी में लागू करने की कोशिश चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल खड़े करती है। सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला लंबित है कि बिहार में जो हुआ वो संवैधानिक रूप से सही है या फिर नहीं। तो फिर जब तक फैसला नहीं आता तब तक बाकी राज्यों में इसे क्यों लागू किया जा रहा है? क्या ये जनता के जनादेश को तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास नहीं है? उन्होंने ये भी कहा कि पूरी प्रक्रिया CA और NRC की राह खोल सकती है। आपको याद होगा कि CA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून धर्म के आधार पर नागरिकता देता है। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात है। विपक्ष ने इसे हमेशा भेदभावपूर्ण बताया है। अब अगर वोटर लिस्ट से नाम काटने का सिलसिला चल पड़ा और उसके बाद CA को लागू किया गया तो देश के लाखों लोग सीधा नागरिकता संकट में फंस जाएंगे। ये एक खतरनाक खेल है जो लोगों को डर और असुरक्षा में जाने को मजबूर करेगा। विपक्ष के नेता VD सतीशन ने
भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि वोट का अधिकार लोकतंत्र की जड़ है। अगर मतदाता सूची से नाम मनमाने ढंग से हटाए जाने लगे तो ये लोकतंत्र की हत्या होगी। उन्होंने कहा कि केरल की लोकतांत्रिक परंपराओं को इस तरह की संदिग्ध प्रक्रियाओं से कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। यानी केरल ने एक बार फिर से दिखा दिया कि यहाँ लोकतंत्र की रक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यहाँ सत्ता और विपक्ष दोनों ने मिलकर साफ संदेश दिया कि जनता के अधिकारों से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये नेता बस अपने फायदे के लिए एसआईआर को रोक रहे हैं। खुद केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी साफ सिफारिश की थी कि स्थानीय निकाय चुनावों तक एसआईआर को टाल दिया जाए। वजह ये थी कि एक ही अधिकारी पर मतदाता सूची संशोधन और चुनाव कराने की दोहरी जिम्मेदारी डाल दी गई थी। लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग तो इन दिनों वही करता है जैसा साहिब की मर्जी हो, और साहिब की मर्जी थी कि इसे जल्दी जल्दी पूरा करो। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इतनी हड़बड़ी क्यों? क्या जल्दबाजी में कुछ छुपाने की कोशिश है? तो बिहार में हुए अनुभव ने तो ये साफ कर दिया है, एसआईआर किसी भी हालत में पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। वहां तो सुप्रीम कोर्ट को दखल देकर कहना पड़ा कि जिनके नाम हटाए गए हैं उन्हें कारणों के साथ ऑनलाइन प्रकाशित किया जाए। फिर भी संदेह बना हुआ है कि ये पूरी प्रक्रिया खास तबकों को टारगेट करके ही की गई थी। ये लोकतंत्र को खोखला करने का सीधा सीधा तरीका है। केरल विधानसभा का ये कदम न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल है। इस प्रस्ताव से ये साफ संदेश गया है कि मतदाता सूची से छेड़छाड़ लोकतंत्र के खिलाफ है और किसी भी राज्य को इसे चुपचाप स्वीकार नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी यही संदेश गूंजा है कि अगर एसआईआर लागू हुआ तो विरोध होगा। झारखंड विधानसभा ने भी कुछ दिन पहले इसी तरह का प्रस्ताव पारित किया था। वहां भी इसे गरीबों और दलितों को वोटिंग से बाहर करने की चाल बताया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में वहां भी सभी दलों ने मिलकर कहा कि लोकतंत्र के खिलाफ इस प्रक्रिया का विरोध होगा। दोस्तों, असल में इस पूरे विवाद के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी है। मोदी शाह की राजनीति का आधार ही ये है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करो और बाकी तबकों को या तो डरा दो या हाशिए पर डाल दो। सीए और एनआरसी इसी राजनीति का हिस्सा थे, लेकिन जब देश भर में विरोध हुआ तो इन्हें रोकना पड़ा था। उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन अब उसी एजेंडे को नई शक्ल में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। वोटर लिस्ट से नाम काटना इस एजेंडे का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि अगर किसी को वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो फिर वो सरकार बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब समाज का एक बड़ा तबका इस देश में सेकेंड क्लास नागरिक बनकर रह जाएगा। लेकिन केरल जैसे राज्य इस खेल को समझ चुके हैं। यहाँ के लोग शिक्षित हैं, जागरूक हैं और उन्हें अपने अधिकारों की कीमत मालूम है। यही वजह है कि यहाँ बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी दुकान यहाँ पर नहीं चल पाती। अब विधानसभा का ये प्रस्ताव मोदी शाह के लिए करारा झटका है, क्योंकि अगर बिहार में 65 लाख लोग वोटिंग से बाहर कर दिए जाएं तो वहां की सरकार पर कितना असर पड़ेगा। अगर यही खेल पूरे देश में चला तो करोड़ों लोग वोटिंग से बाहर हो जाएंगे। लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह जाएगा और असल में ये एक नियंत्रित तंत्र बन जाएगा, जहां जनता सिर्फ तमाशबीन बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।